A day after national conference said it will not allow separate townships for Kashmiri Pandits, the community converged at Jantar Mantar to raise their voice demanding rehabilitation. The protest titled I Protest 25 Years of Exile, 25 Years of Denial saw a massive crowd of Kashmiri Pandits sharing their plight. Not only crowds at Jantar Mantar but even tweets followed with Our Kashmir, we decide trending on Twitter. MOS Jitendra Singh earlier in the day is believed to have said that the return of the Kashmiri Pandit to their hometown is their constitutional right. JNK Opposition National Conference had yesterday said that they will not let Jammu and Kashmir government set up separate colonies for Kashmiri Pandits, but would strive for return of the community to their native places in the valley. एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमें अपने घर वापस ले जाना। घर वापस ले जाना बड़ी बात नहीं, वो तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वहाँ रहने की हमारी व्यवस्था करें। तो सबको पता है कि वहाँ के घर हमारे खाक हो चुके हैं, हमारा कोई जगह कोई नहीं, वहाँ कहाँ रहेंगे? टेंटों में तो नहीं रह सकते। तो हमारे लिए कॉलोनियाँ नहीं बनाई, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने मुसलमानों के लिए जम्मू में अलग कॉलोनी बनाई थी उनके माइग्रेंटों के लिए, तो इसी तरह मोदी भी हमारे लिए बना सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट वहाँ है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बस यही हमारी डिमांड है, हमारी ये डिमांडें पूरी हो जाएंगी। और वो कातिल जिन्होंने हमारे अपनों को सबसे पहले उन्होंने मेरे पति को मारा, वो अभी भी खुले आम नाच रहे हैं, उनको कभी फांसी की सज़ा नहीं मिली, बस वो उनको फांसी होनी चाहिए। और उनको ये हमारी मैं समझता हूँ कि कुछ तो कोताही श्रीनगर में है, कुछ तो दहशतगर्दी है पाकिस्तानी एजेंटों की, और कुछ डरपोक सरकार रही है दिल्ली में। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक ही मुल्क में उसी मुल्क के शहरी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के वफादार हैं, उनको सज़ा दी जाए। तो मैं तो बहैसियत एक इंडिविजुअल के, एक मुसलमान के आया हूँ, क्योंकि मेरा मज़हब कहता है कि सच जो है उसके लिए चाहे मुझे अपना नुकसान करना पड़े, मुझे बोलना पड़ेगा। बस दुख ये है कि आज वही लोग जिनके हाथ कश्मीरी पंडितों के खून से भिगोए गए हैं, वही आज बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस ना आए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। और कश्मीर के हम बाशिंदे हैं, हमारे ऊपर आगे कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। जितनी हमारी सहन शक्ति थी उससे ज़्यादा हम सह चुके हैं। इससे आगे की हमारे अब कोई ज़रूरत नहीं है सहने की। अपने घर जाकर रहेंगे, अपने कश्मीर में अपना हक पाकर रहेंगे, पाकर रहेंगे, पाकर रहेंगे। हमारी एक तो डिमांड है कि कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन अपने आप बैठ के वहाँ से नहीं ले सकते। कश्मीरी पंडित जो 5-1 लाख से ऊपर की आबादी है, 3 लाख तो यहाँ हिंदुस्तान के इधर उधर देशों में उधर शहरों में रहते हैं। आप उनके बगैर आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? दूसरा, कोई दूसरा मुल्क हम लोगों के बारे में कैसे डिसीजन ले सकता है? तीसरी बात कि कोई एक्सट्रीमिस्ट हमारे बारे में कैसे डिसीजन ले सकता है? जिनकी वजह से हम लोग वहाँ मारे गए, हम लोग निकाले गए। आज वो कौन होते हमें कहने वाले कि आप वापस आ जाओ? वो हमारा घर है, हमारा शहर है, हमारा पार्ट है हिंदुस्तान का। कोई हमें इनवाइट नहीं कर सकता, हमें वहाँ जाने का हक है। आज हमने कश्मीर को अगर बचा के रखा है तो ये कश्मीरी पंडितों की वजह से बचा हुआ है। दूसरा कि इतने वहाँ पर कत्लो गारत हुई, इतने लोग मारे गए 90 से, इतने कश्मीरी पंडित, किसी भी आदमी के अगेंस्ट FIR नहीं है, एक भी किसी को कोई पनिश नहीं किया गया, किसी के ऊपर कोई भी केस नहीं लगा, वो सारे खुले घूम रहे हैं। आज ये कहते हैं वापस आ जाओ, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं सारे, वो वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सारे पंडित यहाँ ना आए और हमारे यहाँ पर एक छत्र राज रहे, और हम पाकिस्तान के साथ भी ना रहें, हिंदुस्तान के साथ भी ना रहें, डुगडुगी बजाते रहे। और 370 आर्टिकल यही बीजेपी कहती थी कि हम लोग इसको खत्म करेंगे, क्यों नहीं करती खत्म? Powered by NNIS.